हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMI's होम बेस्ड एजुकेशन। सो इन द प्रीवियस वीडियो बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कशन किया था। परसेंटेज किस तरह से निकालते थे, रेशियो क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ इस वीडियो में बच्चों मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, आप लोग ये ऑलरेडी पता ही है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बराबर। तो जनरली मैं आपको टर्म्स थोड़ी बात समझा देता हूँ। CP क्या होता है, SP क्या होता है, बराबर। तो CP का मतलब क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस। CP का मतलब क्या होगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैंने कोई चीज़, सपोज मैं दुकानदार, तो मैंने कोई सेलर से कोई चीज़ ली है, तो मैं ये जो मेरी चीज़ होगी उसको मैं क्या कहूँगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब मैंने कोई बॉल पेन है, बराबर, पेन है, उसका बॉक्स, सपोज उसके 100 बॉक्सेस मैंने सेलर के पास से लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस, बराबर। अभी यही चीज़ मैं आपको बेच रहा हूँ तो वो मेरे क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस भी कह सकते हो। कॉस्ट प्राइस मतलब बायर प्राइस भी कह सकते हो, अलग अलग नाम है बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस में भी आपको समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस क्या होती है, अगर मैं सिंपल एंड सोबल एक बात है, अगर मेरे जो एक बुक है, बराबर, 10 रुपीज़ की थी, वो बुक मैंने आपको बेची 20 रुपये में। CP मतलब जो उसकी स्टार्टिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी, बाइंग प्राइस, मैंने जो खरीदी थी वो 10 रुपीज़ थी, वही बुक मैंने आपको बेच दी 20 रुपये में। तो आपको दिख ही रहा है कि मैंने खरीदी 10 रुपये में, बेच रहा हूँ 20 रुपये में, तो ऑब्वियसली मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा 10 रुपीज़। बट सही में अगर उसको मैं ऑपोजिट कर दूँ, मैंने जो बुक खरीदी थी वो मैंने खरीदी थी 20 रुपये में, बट समहाउ मैंने वो बेच दी आपको 10 रुपये में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों की जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने खरीदी थी 20 रुपये में, बेच रहा हूँ 10 रुपये में, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे SP है वो छोटा है किससे, CP से। तो जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी हो तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको लॉस मिल जाएगा। तो ये लॉस, कॉस्ट प्राइस, आई होप आपको पता चल गया। अभी टोटल कॉस्ट प्राइस, कई बार क्या होता है कि चलो मैंने कोई फ्रिज है मैंने वो 20,000 रुपये में खरीदा, बराबर, दुकान से। अभी वो दुकान से मेरे घर तक आने के लिए मतलब उसके ऊपर कोई एक्सपेंसिव, मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्च लगेगा। जैसे कि मैंने वो खरीदा, वो सपोज ऑटो रिक्शा में आ रहा है, बराबर, रिक्शा में आ रहा है, रिक्शा वाले ने मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मुझे कितने रुपीज़ बोला कि 100 रुपीज़। इसका मतलब ये जो मैंने फ्रिज खरीदा होगा उसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, 20,100 रुपये। मतलब ये जो प्राइस हुई वो मेरी टोटल प्राइस हुई। कई बार एक्सपेंडिचर भी बोला गया, कई बार लेबर वर्क भी बोलते हैं, बराबर। तो ये जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल करेंगे मैं आपको उस तरह से समझाता जाऊँगा, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा जो न्यू है, अगर मैंने जो आपको एग्जाम्पल समझाया कि भाई मुझे प्रॉफिट 10 रुपीज़ का हुआ, तो मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज में दिखाना हो कि भाई ना कि मुझे प्रॉफिट 10 रुपीज़ हुआ है, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। मैंने ओवरऑल सपोज 1 साल के बाद मैंने बोला कि भाई इस साल मैंने कपड़े की खरीदी की थी, बराबर, मतलब कपड़े का बिजनेस किया था, तो उसमें मुझे 80% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। मुझे प्राइस में नहीं बतानी है, परसेंटेज में बताना है। तो उसकी एक फॉर्मूला होगी बच्चों, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपन जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको वो प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे बात की थी, जो कॉस्ट प्राइस थी बच्चों कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपये। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो अगर मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई हियर CP मेरी क्या थी, 10, SP क्या थी, 20। उसके ऊपर से मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट के लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का। तो मुझे इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल 10/10, बराबर। प्रॉफिट कितने का हुआ था, 10 रुपीज़, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 का 10 10 100। इसका मतलब वहाँ पे मुझे 100% प्रॉफिट हुआ। कितना, 100% प्रॉफिट हुआ। CP कितनी थी, 10, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 का। तो 10/10 10 का मसला मुझे 100%,
₹10 की चीज़ थी, उसको मैंने ₹20 में बेची, तो मतलब मुझे ₹10 तो मेरे मिल गए थे। इसका मतलब 10 to 10 रुपीज़ मुझे मिल रही है। इसका मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 100% का प्रॉफिट हुआ। ओके, फिर अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट भी सिंपल, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी हमें परसेंटेज निकालते तो आपको पता ही, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बरोबर। तो ये जो फॉर्मूलाज मैंने बताई, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप ये आपको जितना मुझे बेसिक समझाना था आपको समझा दिया। डिस्काउंट क्या होता है, बरोबर, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको वो भी समझाऊंगा नेक्स्ट बरोबर टॉपिक में, जब ये हम समझेंगे। सपोज चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 8.2 समझते हैं पहले, बरोबर। एक्सरसाइज का जो एग्जांपल, एक्सरसाइज 8.2 हम समझते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में बच्चों पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है। आई होप आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट ये इतना क्लियर हो गया होगा। अ मैन गोट 10% इंक्रीजिंग इन सैलरी, मतलब कोई एक मैन है, जैसे ए मैन गोट 10%, 10% उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है सैलरी में। कितना? उस जो 10% था, बराबर, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है सैलरी। इसका मतलब सपोज कोई एक साल 10,000 थी तो 10,000 का उसको 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, बराबर। तो 10% उसको सैलरी का इंक्रीमेंट, सैलरी में से जितनी सैलरी थी ना उसमें से उसको 10% ज़्यादा मिल रहा है। अगर उसकी सैलरी अगर उसकी जो न्यू सैलरी है, बराबर, न्यू सैलरी है बच्चों, वो 1,54,000 हो गई, बराबर। ये जो न्यू सैलरी है, पहले कितनी सैलरी थी पता नहीं है, उसमें 10% बढ़ाया तो कितनी हो गई? 1,54,000। तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो पहले सपोज बच्चों यहाँ पे उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज में उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है, बराबर, लेट द ओरिजिनल सैलरी, हम उसको x कंसिडर करेंगे। x रुपीज़, बराबर। उसकी जो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी बच्चों? x रुपीज़। अभी उसकी इंक्रीज सैलरी कितनी हुई? बराबर, इंक्रीजिंग सैलरी 10% ऑफ x होगा ना, 10% ऑफ, मतलब जितनी सैलरी थी उसका 10%। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 10/100 इंटू x होगा इतना। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ से 10 कर तो x/10 लिख सकता हूँ। ये मेरी इंक्रीमेंट सैलरी हुई, बराबर। तो अभी क्या होगा बच्चों? इंक्रीमेंट सैलरी होगी। अभी जो न्यू सैलरी होगी, न्यू सैलरी कितनी मिलेगी? ओरिजिनल प्लस इंक्रीमेंट। ओरिजिनल कितनी थी? तो कि x प्लस इंक्रीमेंट सैलरी कितनी हुई? तो कि इतना, तो x प्लस अपॉन 10 लिख सकता हूँ इसे। तो 10, ओके, एलसीएम निकालोगे 10x प्लस x मतलब 11x अपॉन 10। ये बच्चों मैंने क्यों किया? तो पहले खास ध्यान समझना, उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? x थी, तो उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, बराबर। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है? तो कि इतना, x/10। तो अभी उसमें क्या करना था, उसकी जो ये मेरी ये इंक्रीमेंट मिला, ये ओरिजिनल सैलरी थी, तो ओरिजिनल सैलरी में अगर मैं इंक्रीमेंट ऐड करूँ तो ही मुझे पता चलेगा ना कि उसकी न्यू सैलरी होगी। सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए हैं, बराबर, तो उसमें मैंने सपोज मैंने आपको 5 रुपये, सपोज समझो ना कि भाई मैंने 10 रुपीज़ दिए है आपको, बराबर। उसमें से मैंने आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, तो 15 हुए। तो पता कैसे चला आपको? ओरिजिनल कितने रुपीज़ थे आपके पास? 10, 5 रुपये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए, बराबर, तो कितने में? 15। तो एडिशन ही करेंगे 10 + 15। ओके, सो नाउ क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे? देयरफॉर जो हमारी ओरिजिनल सैलरी थी, बराबर, ओरिजिनल सैलरी तो मैं से लिख सकता हूँ, ये जो मेरा न्यू सैलरी है, बराबर। देयरफॉर न्यू सैलरी कितनी थी मेरी? मैं से लिख सकता हूँ न्यू सैलरी इज इक्वल टू, मेरा कितना था? 1,44,000 इतना होगा, 1,44,000, ओके, इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। इन दोनों को कंपेरिजन करना पड़ेगा। न्यू सैलरी इज इक्वल टू दिस वन, तो न्यू सैलरी इतनी थी तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा बच्चों, तो 1,54,000 अपॉन 11, ये 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका तकरीबन कुछ इस तरह से आएगा 1,40,000। कितना होगा?
1,40,000, देयरफॉर ये मुझे एक्स की वैल्यू मिली। इसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल सैलरी होगी ना बच्चों, वो कितनी होगी, 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सिंप्लीफाई कर लेना किस तरह से होता है, बरोबर एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। मतलब 11 को 154 को अगर 11 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, बरोबर, और 54 को तो 11 4 जा, बरोबर। बाकी का तो आपको समझ में आता ही है। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू, मतलब संडे को संडे है, बरोबर, उस दिन 845 पीपल जा रहे हैं, ओके। फिर बोला गया है ऑन द मंडे, मंडे कितने जा रहे हैं, मंडे जा रहे हैं 169, मतलब ओके। व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीजिंग इन द विजिटिंग जू ऑन मंडे, तो मंडे कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में बताना मुझे, कितने लोग डिक्रीज हुए वो नहीं बताना मुझे, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुए हैं वो मुझे बताना है। तो पहले तो बच्चों मुझे पहले मेरे पास जो संडे के थे विजिटर थे वो मुझे पता है, मंडे के मुझे वो पता है, पर मंडे कितने डिक्रीज हुए वो नहीं पता। तो संडे मुझे पता है इतने लोग थे, तो मंडे को मुझे इतना है, तो इन दोनों में से अगर मैं इसका माइनस कर दूँ, बरोबर, तो डिक्रीज होकर मुझे पता चल जाएगा। तो मैं से लिख सकता हूँ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन मंडे इज इक्वल टू 845 माइनस 169, बरोबर। 845 में से मतलब 100 तो 7 और 45 में से 69, तो यह आपका हो जाएगा 676। इसका मतलब मंडे को इतने लोग डिक्रीज हुए 676, तो अभी मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्वियसली इजी, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू कितने डिक्रीज हुए थे, इतने, किस में से, टोटल कितने थे, तो इतने, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 100 हो जाएगा, 67 मल्टीप्लाई बाय, बरोबर, 100। तो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये तकरीबन आपका 4 × 20, बरोबर, इतना निकलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 80%। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल डिक्रीज परसेंटेज हुए कितने हुए, 80% लोग डिक्रीज हुए, बरोबर, ऑन मंडे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। इसका फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, बरोबर, कुछ नहीं है, 76 से यहाँ पे 845, यहाँ से 5 से होगा, यहाँ से 25 होगा, फिर बाद में ये आपका हो जाएगा 5 से, यहाँ से 20 से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज की साइन क्यों लगानी, बिकॉज परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा था इसलिए। आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो देन वी विल डिस्कस इन गूगल मीट। टिल देन, जय हिंद, धन्यवाद।